कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनका रूपांतरण अन्य ऊर्जाओं में भी किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था किसी चालक तार के भीतर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले आते हैं तो आवेश को ले आने में कोई न कोई कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जो होता है हमारा वह किसके बराबर था? विद्युत विभवांतर के बराबर। यानी इसका मतलब हमने जो पढ़ा है कार्य करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी है, वही संबंध निकालेगा किसका? ऊर्जा का भी। मान लें यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य हो रहा है। कितना जूल कार्य हो रहा है? और चूंकि आप जानते भी हो तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W जूल हो। क्या हो? W जूल। हमने V बराबर क्या पढ़ा था? W बाई Q। V बराबर क्या पढ़ा था? W बाई Q के। दूसरी चीज, हम यहीं से W का यदि मान निकालना चाहें तो W बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? V इंटू Q के। V इंटू Q के। परंतु ओम के नियम से, या हम ये भी कह सकते हैं धारा, आवेश और समय में एक संबंध हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Q बराबर I T। तो चूंकि हमने पढ़ा था आवेश Q बराबर क्या पढ़ा था? I इंटू T। तो Q के जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? I T। तो W बराबर क्या मिल जाएगा? V I T इक्वेशन 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इक्वेशन 1। और एक चीज हमने और पढ़ा है ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या पढ़ा हमने? I R के। V बराबर क्या पढ़ा है? I R। यानी V के जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? I R। दैट मीन्स W की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? W बराबर हो जाएगा, जैसे ही V की जगह I R रखेंगे तो I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R T। I स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं? 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 में एक चीज और भी हम लोगों ने पढ़ा है ओम के नियम से। V बराबर I R तो हमने पढ़ा ही है। क्या हम यहां से यदि मान हम चेंज करना चाहें किसका? I का, तो I का मान क्या लिख सकते हैं? V अपान R। I का मान क्या रख सकते हैं? V अपान R। तो समीकरण 1 में ही बेटा, समीकरण 1 में हम V बराबर I R पढ़े हैं, यानी I बराबर क्या लिख सकते हैं? V बाई R रखने पर क्या मिल सकता है आपको? ध्यान से देखो। अब I की जगह रखेंगे W बराबर क्या मिल जाएगा? W बराबर V यही है, और I की जगह क्या रखेंगे? V अपान R इंटू T। यानी V का V में स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर बाई R इंटू T W मिल जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब इन तीनों रिलेशन से W की वैल्यू हमने निकाल लिया। समीकरण 1, 2 व 3 से हमने क्या निकाल लिया? W यानी किए गए कार्य का मान निकाल लिया। तो लिख लेंगे 1, 2 व 3 से क्या मिल जाएगा यहाँ? W बराबर, यानी इसी W को हम लिख सकते हैं V I T। समीकरण 1 बराबर लिख सकते हैं किसके? I स्क्वायर R T। फिर बराबर लिख सकते हैं किसके? B स्क्वायर बाई R इंटू T। किया गया कार्य निकाल लिया। और बेटा जो कार्य करने की क्षमता होती है वही हमारी ऊर्जा होती है। यानी W बराबर हमने निकाल दिया V I T I स्क्वायर R T B स्क्वायर R T बाई एंड मात्रा क्या हुआ सबका? बता क्या था? विभवांतर का मात्रा था, जूल हो गए। चलो देखो, तो हमने 1, 2, 3 से निष्कर्ष क्या पाया कि जो W यानी किया गया कार्य है कोई, वो V I T I स्क्वायर R T और V स्क्वायर बाई R इंटू T के बराबर है। अब उस चालक में किया गया कार्य ही उसकी क्या होती है? ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी, ऊर्जा। तो यानी किया गया कार्य ही ऊर्जा है, किया गया कार्य ही ऊर्जा है। इसलिए विद्युत ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हैं? ये लिखेंगे V I T I स्क्वायर R T
v स्क्वायर अपॉन r इंटू Q। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रा क्योंकि कार्य का भी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कोई डाउट? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? यानी लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? जूल होता है। कोई कंफ्यूजन? एक बार ध्यान से समझो है क्या, क्योंकि हमने पढ़ा है विभवांतर, और विभवांतर में जनरली हमने एक फार्मूला, एक मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर परिभाषा की बात करें तो हमने यही पढ़ा था कि किसी चालक के दो बिंदुओं में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हम आवेश को ले आते हैं तो वहां पे हमको कार्य करना पड़ता है। वही जो कार्य करते हैं वो किसके बराबर होता है? विद्युत विभवांतर के। अब उसी विभवांतर के कारण हम ये जानते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो किया गया कार्य या उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह V बराबर क्या होगा? W बाई Q। या किया गया कार्य W बराबर होगा V इंटू Q के। क्लियर है? और V बराबर हम Q का रिलेशन पढ़ा किसमें? I और T में। तो Q बराबर हमने क्या पढ़ा था? I इंटू T। इसीलिए हमने Q की जगह क्या रख दिया है? IT। और जब Q की जगह IT रखेंगे तो V ऑलरेडी है तो V IT होगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कोई डाउट? यानी इस प्रकार कार्य, विभवांतर, धारा और समय में ये संबंध भी मिल गया। यदि हम संबंध की बात करते हैं तो कार्य, विभवांतर, धारा और समय में संबंध है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या कोई क्वेश्चन इस पे दे दे जिसमें कार्य, विभवांतर, धारा और समय तीनों दिखाई दे तो आप संबंध लिखोगे W बराबर VI। क्या लिखोगे? W बराबर VI। और ओम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा बेटा V बराबर IR। V बराबर क्या पढ़ा है? दैट मीन्स हम V के जगह यानी ये जो V फॉर विभवांतर है इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? IR। तो IT ऑलरेडी है तो I में I से गुणा करेंगे तो बेटा बन जाता है वही I स्क्वायर R। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ भी एक संबंध बन गया बेटा, कार्य, धारा, प्रतिरोध और समय। यानी कार्य, धारा, प्रतिरोध और समय में जब संबंध पूछेगा तो W बराबर I स्क्वायर RT से इंडिकेट कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा है ओम के नियम से V बराबर IR, तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं जो किसके बराबर होगा? V अपॉन R। और वही वैल्यू समीकरण नंबर 1 में हम रख सकते हैं। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे V I इक्वल टू V अपॉन R तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इंटू V बाई R इंटू T। और V इंटू V क्या होगा? V स्क्वायर बाई R इंटू T के। यानी W का एक और संबंध मिल गया V स्क्वायर R इंटू T के। यानी अब यदि हमसे कहता है कार्य, विभवांतर, प्रतिरोध और समय में संबंध बताओ तो हम यही बताएंगे W बराबर V स्क्वायर R इंटू T। कोई डाउट? समीकरण 1, 2 और 3 से निष्कर्ष क्या निकला? तीनों का हमने कार्य निकाला है तो वही लिख सकते हैं हम W बराबर VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। कोई डाउट? और चूंकि किया गया ही कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा के तुल्य है, इसलिए हमने विद्युत ऊर्जा भी निकाल दिया और वही रख दिया VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R इंटू T। यानी अब ऊर्जा, विभवांतर, धारा और समय में संबंध पूछेगा तो ये इक्वेशन, ऊर्जा, धारा, प्रतिरोध समय में पूछता है तो ये इक्वेशन, यदि ऊर्जा, विभवांतर, प्रतिरोध व समय में संबंध पूछेगा तो आखिरी वाला इक्वेशन लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है? इसको नोट कीजिए, पहले परिभाषा लिखिएगा छोटा सा। ऊर्जा का रूपांतरण मूल रूप से दो चीजों में, एक यांत्रिक कार्य के रूप में आप देखे होंगे या रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जब ये दोनों ना हो यानी यांत्रिक कार्य भी ना हो और रासायनिक ऊर्जा भी ना हो तो इस समय ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका अगला टॉपिक ही यही है कि ऊष्मीय ऊर्जा की गणना करना, ऊष्मीय ऊर्जा की गणना करना, ये अगला टॉपिक है। और जो अभी अभी आपने विद्युत ऊर्जा का संबंध पढ़ा है, जो हमने निकाला है, उसी प्रकार हम ऊष्मीय ऊर्जा की भी गणना करते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा को बेटा H से इंडिकेट करते हैं। किससे? H से। और ऊष्मीय ऊर्जा को मूलतः सभी लोग जूल में भी मापते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन लोगों ने कैलोरी में माना है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। और एक कैलोरी जो होता है वह एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। मतलब
जूल को कैलोरी में परिवर्तित करना हो तो हम इसी को लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी, जो किसके बराबर होगा? 1 जूल के। किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल। या कैलोरी को जूल में जब परिवर्तित करना हो तो 4.2 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? 4.2 से। तो अभी अभी हमने संबंध जो पढ़ा विद्युत ऊर्जा का, वह क्या पढ़ा आपने? विद्युत ऊर्जा बराबर आपने पढ़ा VIT I²RT और एक पढ़ा V²/R × T के। यही संबंध पढ़ा ना? यस सर। यदि इन संबंधों की हम बात करें उष्मा में परिवर्तन करने के और मात्रक जूल ही लें तो भी यही पूरा फार्मूला होगा। लेकिन जैसे ही उष्मा को कैलोरी में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा VIT/4.2 I²RT/4.2 और V²RT/4.2 या इंटू 1/4.2। अब ये किस में परिवर्तित हो गया? कैलोरी में। यानी उष्मा की यदि गणना करनी है तो हम वही उसी फार्मूले में जो विद्युत ऊर्जा का था चाहे कार्य का था 4.2 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमने संबंध ही पढ़ा कि 1 जूल जो होता है वो 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो हम ऐसे उष्मा की भी गणना कर सकते हैं यदि हमको यांत्रिक कार्य और रासायनिक ऊर्जा दिखाई ना दे तो। कोई डाउट? कर लोगे? नोट करो इसको।